तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पुरानी बीबी से बातचीत करता है, बातचीत हो जाता है तो ये भी कहता है ठीक है मेरा काम हो गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो हाथ पकड़ के रोक देती है और कहती है प्लीज़ यार रुको ना, तुमसे कुछ और इंपॉर्टेंट बातचीत करना था, अभी ना जाओ छोड़कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो क्या बातचीत करना है। वो भी कहती है यार तुम्हारी ये जो गर्लफ्रेंड है जो तुम्हारे पीछे यहाँ पे पड़ी हुई है, प्लस वो जो सीनियर है वो भी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है और तुम तो ठहरे हवस के दरिंदे दोनों के पीछे यहाँ पे पड़े हो, तो इस मामले को कैसे देखोगे। तो ये भी कहता आई डोंट नो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ये भी कहती है सिंपल है, पहली बात कुछ भी मत करो, वो लोग नहीं चाहते कि तुम्हें ये पता चले तो तुम भी जाके बातचीत यहाँ पे ना करो। और रही बात तुम जैसा ठरकी आदमी, ऐसा तो सपना देख ही नहीं रहा होगा कि बड़ा हो जाऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा। नहीं नहीं, ठरकी हो, बस मज़े यहाँ पे करना है। तो अभी के लिए दोनों के साथ टाइम पास करो और बाद में ब्रेकअप कर लेना। ये भी कहते एक सेकंड, वाह यार तू तो बड़ी कुतिया टाइप की ज्ञान दिए जा रही है। वो भी कहती है अरे ये ऐसे कुतिया टाइप का नहीं, इससे अच्छा ज्ञान बोला जाता है, तूने जो मेरे साथ किया वो उनके साथ कर ले। ये भी कहता है यार ठीक है समझ गया। ये भी कहती हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम दोनों का इनकारनेशन सेम टाइम पे हुआ, मैं गरीब की गरीब रह गई और तू साले इतना अमीर बन गया, इतना पैसा कमा लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ और तू बुद्धू है। ये भी कहती है मैं बुद्धू किसको बोला। वो भी कहता तुमको यहाँ पे बोला, तुम वाकई में बुद्धू हो, तुमसे ज़्यादा बुद्धू मैंने कभी देखा भी नहीं, हल्का सा भी दिमाग यहाँ पे लगाती नहीं है। तो वो भी कहती है अरे थोड़ा बहुत दिमाग चलता नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुद्धू हूँ, कुछ काम नहीं होता, काम होता है, अच्छा यहाँ पे होता है। भाई दबे वो पुराने दिन भी क्या दिन थे ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम बड़ी क्यूट हो। वो भी कहती है अरे मैं क्यूट नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो, याद है पुराने जन्म में मैं तुम्हारे प्यार में कितना पागल था, हमेशा तुम्हारे पीछे आता था, तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तुम्हारा वो काम कर दूंगा, लेकिन तुम एटीट्यूड दिखाया करती थी। और आज देखो तुम कहाँ और मैं कहाँ यहाँ पे चली आई। उससे मुझे याद आया कि चलो यार अब ये जो गाड़ी है ये गाड़ी मैं तुम्हारे बुंडे में डाल देता हूँ। वो भी कहती है अरे क्या बोले जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मजाक यहाँ पे कर रहा हूँ, याद है तुम्हारा सपना था गाड़ी लेने का, फिर मैंने गाड़ी लेके दिया भी था, पुराना खटारा गाड़ी, और तुमने उसको भी ठोक दिया। ये भी कहती बस करो यार ये पुरानी गंदी गंदी बातें मत बोलो, मुझे रोना आ जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता रहे ये रोने की एक्टिंग तो बढ़िया करती है, मुझे प्यारी सी लगने लगी। वो भी कहती है ठीक है मानती हूँ पुराने जन्म में पागल थी, ये जन्म में भी पागल हूँ, तभी करोड़पति नहीं बन पाई, अब बस मजाक उड़ाना बंद कर दो वरना मैं रो दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस करो रोना बंद कर दो, कोई बात नहीं, उतनी भी बुद्धू यहाँ पे नहीं हो। उससे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि क्यों ना मेरे साथ मिलकर काम करो, लाइफ पार्टनर नहीं लेकिन बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। वो भी कहती है 20,000 मुझे मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये लालची औरत डायरेक्ट पैसे ही मांगने लग गई। वो भी कहती है अरे जो मेरे मम्मी पापा यानी तुम्हारे सास ससुर याद तो होंगे, अरे यार उनके लिए मुझे गिफ्ट लेके भेजना है, गरीब औरत हूँ नहीं ये पैसे भेज दो ना। अरे यार मम्मी पापा के नाम पे तो दे देगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है या पुराने जन्म में इसकी मम्मी यानी मेरी सासू माँ बड़ी सही औरत थी यार, काश वो मेरी बीबी बनती यार, उनके लिए तो मैं पैसे दे सकता हूँ, लो मैंने 20,000 तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। वो भी कहती वही है 20,000 आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ कोई अच्छा गिफ्ट देना सासू माँ को। ये भी कहती है सासू माँ यानी डिवोर्स कैंसल। वो भी कहता ना आई मीन पुराने जन्म की सासू माँ को देना, और ज़्यादा बातें गहरी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और जासूसगिरी करो यानी मेरी गर्लफ्रेंड क्या करती है, किससे बातचीत करती है, किसके साथ झगड़ा होता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन मुझे ला के दिया करो। वो भी कहती है अच्छा तो यानी मैं चल जाऊँ। वो भी कहता और नहीं तो क्या। ये भी कहती भाई दवे क्यों ना मूवी देखने चले, 2 टिकट है मेरे पास। तो ये भी कहता अरे आज नहीं किसी और दिन यहाँ पे चलेंगे। ये भी कहती है लेकिन इतने पास में आके छुआ मत करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ शर्मा गई क्या, मैं तो और पास में भी आ सकता हूँ और यहाँ पे कोई है भी नहीं, मैं कुछ गलत भी कर सकता हूँ, तुम बचाओ 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 चिल्लाते रह जाओगी मगर कोई बचाने भी नहीं आएगा। उतने में कॉल आ जाता है गर्लफ्रेंड का। ये भी कहता है हेलो गर्लफ्रेंड जी क्या हुआ। या बीबी को बुरा लगता है कि अरे यार हमारे बीच में भी रोमांस होने वाला था, कुतिया ने कॉल करके डिस्टर्ब किया और गर्लफ्रेंड मोबाइल पर रोए जा रही थी बाबा बाबू बाबू। ये भी कहता है चुप हो जा, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ।
तो ये बीवी पूछ लेती है क्या हुआ, ये क्या क्या कह रही थी। तो ये भी कहता वही तो प्रॉब्लम है, कुछ कह ही नहीं रही थी, रोए जा रही थी भैं 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 करके। लगता हुई जो मैटर हुआ है ना उसी को लेकर मैं आता हूँ, मिलता हूँ बाद में। ये भी कहती है ठीक है जाओ मिलो, पक्का वो नाटक कर रही होगी तुम्हारी बीबी यहाँ पर हूँ मैं। हमारा मेन किट्टा भी कहता पुराने जन्म की साली, हाँ ठीक है साइड बीबी बन जा। वो भी कहती साइड बीबी, साइड वाली बीबी कौन सी होती है। हमारा मेन किट्टा भी कहता अरे यार बड़ी पागल औरत यहाँ पर हो, हाँ हाँ ठीक है तू मेरी बीबी। ये शर्मा जाती है कि अरे बीबी बना लेगा क्या, नहीं बस टाइम पास करेगा, चल जा रहा हूँ यहाँ से, और हाँ नज़र यहाँ पे रखूँगी लेकिन तू भी थोड़ा औताद में रह लेना। ये भी कहता या औताद में यहाँ पे रह लूँगा। देखा जाए तो ये बीवी भी पुराने जन्म के मुकाबले कितनी ज़्यादा बदल गई है। फिर गाड़ी से निकल पड़ता है। लड़की भी कहती हो ये उन दोनों के बीच में लफड़ा करवाऊंगी, इसको वापस अपनी बना लूँगी। क्या लगा हार मान गई, इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं। अब आते गर्लफ्रेंड यानी आन की ओर। दरवाज़ा ओपन होता है, ये भी कहती है बाबू तुसी चले आए। वो भी कहता है मैं चला आया, और एकदम चिपक पड़ती है, रो नहीं रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, अब शांत हो, कॉल पे तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, सब कुछ ठीक है ना। वो भी कहती है सब कुछ यहाँ पे ठीक है। अरे यार मुझे लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बाबू मैं आपको चुम्मा ले लूँगी। ये भी कहता अरे आराम से, तुझे हो क्या गया है, कुछ बोल भी नहीं रही है, डायरेक्ट चुम्मा लिए जा रही है। वो भी कहती है बाबू कुछ ना बोलो, बस चुम्मा ले लो। पहले चुम्मा लेते हैं, फिर और चुम्मा लेते हैं, फिर और ज़्यादा चुम्मा लेते हैं, फिर कपड़े उतार लिया जाता है, और बाद में तो मालूम ही होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे हाँ आराम से यार ये क्या कर रही हो, और ये सब करना तुमने कहाँ से सीखा। तो वो भी कहती है वेल मैंने गंदे गंदे वीडियोस देखे थे जॉनी सीन्स के मियाँ खलीफा के, वो ऐसे ही करती थी हाथों से अपने मुंह से, मैं और करती हूँ, किसी और ने तो किया नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ किसी और ने तो नहीं किया, तुम ही कर दो। लेकिन मनी मन याद है कि जो दोस्त है लीन वही जिसके साथ चक्कर है उसने किया है, मज़ा आएगा। वो करती है और ये करवाता है, दोनों को मज़ा आता है और रात भर मज़े करते हैं। और इसी मज़े के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।